तो साथ ही चिड़ावा के अंदर अडावतिया कॉलोनी में 12 मई को हुए दिलीप हत्याकांड से आप भली बात परिचित है, जिस प्रकार सौर्य दिलीप पर वार कर घायल कर दिया गया था और उसके बाद दिलीप की मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस है वो आरोपी को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन परिचित होने के कारण उन पर कोई शक नहीं कर रहा था और जिससे पुलिस पर भी परिजनों द्वारा कई बड़े सवाल उठाए गए थे। साथ ही पुलिस ने आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था ताकि जो भी आरोपी है वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आ सके। फिलहाल इसको लेकर पुलिस ने खुलासा वो कर दिया है। आपको बता दें कि दिलीप का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का परिचित निकला। आपको बता दें कि जो हत्यारा है वो कोई और नहीं बल्कि मृतक दिलीप की बड़ी बेटी का सगा देवर प्रवीण है। इसके अलावा उसने हत्या इसलिए की थी क्योंकि हत्यारा प्रवीण मृतक दिलीप की छोटी बेटी के प्रेम प्रसंग में था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मृतक दिलीप इस रिश्ते से नाखुश था और शादी के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद मृतक की बड़ी बेटी के देवर यानी प्रवीण ने आवेश में आकर इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। इसके अलावा इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने क्या कहा है, जरा आप भी सुनिए। खुलासा किया है, क्या कुछ मामला था, किस तरह इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई? 11 और 12 मई की मध्य रात्रि को करीब 1:30 बजे चिड़ावा के जो दिलीप हत्याकांड था अडावतियों की कॉलोनी में, वो एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहे थे। लेकिन डिप्टी एसपी चिड़ावा विकास और एसएचओ चिड़ावा आसाराम जी के कुशल नेतृत्व में और विशेषकर हमारे जो 3 कांस्टेबल हैं वो जितेंद्र थाकन, अमित और श्रवण, इन्होंने महती भूमिका इसमें निभाई। हमने MIU, FSL, डॉग स्क्वाड सबकी मदद ली और उसके बाद में आज हमें सफलता मिली है। उस हत्याकांड में प्रवीण कुमावत जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये जो मुलजिम है इसकी जो मृतक है दिलीप, इसकी बड़ी जो बेटी है उसका देवर है और ये मृतक दिलीप की छोटी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन चूंकि मृतक जो दिलीप था वो इस बात के लिए राजी नहीं था और वो इनके बीच में अड़चन बन रहा था, इसलिए इस प्रवीण ने उसको जो है हत्या उसकी कर दी। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं या बरामदगी शेष है? अभी गिरफ्तारी हुई है, अनुसंधान किया जा रहा है हत्या में कौन से हथियार प्रयुक्त किए गए और इस हत्या के अंदर और किस किस का योगदान या भूमिका है उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा है। हत्याकांड के बाद ये कहाँ छुपा, कहाँ इसने फरारी काटी? उन सब बातों के लिए अभी अनुसंधान किया जा रहा है। चूंकि एकदम ब्लाइंड मर्डर था, हमें भी कुछ पता नहीं था, अज्ञात होने की वजह से पुलिस ने इस पे 10,000 का इनाम भी घोषित किया था और चूंकि सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी लगातार इस चीज़ के लिए ज्ञापन दे रहे थे, तो पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में हमने लिया इसको और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इनके लिए हम आगे भी प्रशंसा पत्र भिजवाने के लिए और उच्च अधिकारियों को निवेदन करेंगे। इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड? अभी सब चीज़ों का अनुसंधान चल रहा है, जो भी इसके मुकदमे वगैरह होंगे उन सब का हम रिकॉर्ड लेकर के और पत्रावली में सब। सर, किस तरीके के प्रयास आरोपी ने छुपने के किए कि पुलिस को या किसी तरीके की जानकारी सुराग तक नहीं लगने दी, किस तरीके से क्या प्रयास थे? चूँकि घटना रात्रि करीब 1:30 बजे की थी और CCTV वगैरह ये हमने सब चेक किए, हमको एक संदिग्ध व्यक्ति तो नज़र आ गया था, लेकिन चूँकि रात्रि का वक्त था तो उसका क्लियर फोटो नहीं था। लेकिन जो हमारी साइबर टीम और जो थाने के जवानों ने इन्होंने जो काफ़ी मेहनत करी, वो जो इस तरह से धुंधली फ़ोटो थी उसको भी डेवलप किया और उसी से आगे क्लू बन करके सामने आया।